दिशा सालियान के पिता ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कोर्ट से की है और ये आरोप लगाया है कि दिशा सालियान की गैंग रेप के बाद हत्या की गई। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत है। राउत जी, क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई ये है कि ये एक बदनामी का षड्यंत्र फिर से एक बार रचा गया है। सबसे पहले, जब तक मेरी जानकारी है, आदित्य ठाकरे इस केस के आसपास भी कहीं नहीं है। उस लड़की की मौत जरूर हुई है। वो खिड़की पर बैठी थी, नीचे गिर गई। ये एक सिचुएशन है। दूसरी बात है कि वहाँ एक पार्टी चल रही थी, मुझे मालूम नहीं, जो मैं जानकारी लेता हूँ, पार्टी चल रही थी, वहाँ लोग दारू भी पी रहे थे, बहुत से लोग थे, उनके दोस्त लोग थे। उनके बाद वो लड़की नीचे गिर गई। उसके बाद एक स्टोरी बनाना शुरू हो गया। अब स्टोरी 5 साल के बाद भी, वो स्टोरी जब भी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई काम नहीं होता है किसी को, तो ये स्टोरी चला देते हैं। अब महाराष्ट्र में औरंगजेब का जो एक प्रयास चल रहा था कि औरंगजेब के नाम से एक राजनीति करेंगे, दंगे भड़काएंगे, लेकिन औरंगजेब का फांसा उल्टा पड़ गया, सरकार के ऊपर ही पड़ गया और सरकार फंस गई। तो अब उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए फिर एक बार ये दिशा सालियन, ये वो 5 साल तक उनके पिताजी, ठीक है, ये मैटर पहले भी पुलिस हाईकोर्ट में चला गया था, कुछ लोगों ने खींचा था, लेकिन इस केस में किसी का कोई हाथ नहीं है। ये एक एक्सीडेंट था, और एक्सीडेंट को अगर इस प्रकार से आप किसी एक युवा नेता को बदनाम करने का एक माध्यम बनाते हो, ये अच्छा लक्षण नहीं है। एक 38 साल का लड़का है या 34 साल का लड़का है, जिसको पूरी सरकार डर रही है। देवेंद्र जी है, एकनाथ शिंदे है, और आप उसके खिलाफ पूरा एक षड्यंत्र रचे है। ठीक है, देख लेंगे हम भी। तो आगे आप लोग की क्या कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में? आदित्य ठाकरे की, आपकी पार्टी की, क्योंकि आदित्य ठाकरे आपकी पार्टी के चेहरा भी हैं उद्धव ठाकरे के बाद, तो क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? क्या कार्रवाई करनी चाहिए, आने दो हमारे सामने, हम देखेंगे ना। जो बात, जो 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 प्रश्न से, जो विषय से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, जी जी। हमें मालूम ही नहीं है क्या विषय है क्या नहीं है। आप लोग जोर जोर से चिल्लाते हो आपकी राजनीति के लिए, तो हम क्यों चिंता करें, हम क्यों फिक्र करें। ठीक है, आप न्यायालय में गए हैं, देखिए आप मैंने तो देखा नहीं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि ये जो लड़की है उसके पिताजी 5 साल के बाद एक पिटिशन लेकर गए हैं। मेरे हिसाब से कोई किसी का दबाव नहीं था। आपकी बेटी है, जी जी। आपकी बेटी है ना, तो आप तो संघर्ष करने के लिए सामने आना चाहिए था। देश में ऐसे बहुत से प्रकरण होते हैं, जी जी। जो अपने लोगों के बारे में कोई हत्या होती है, आत्महत्या होती है, तो माँ बाप भाई बहन संघर्ष करने आगे आते हैं, कितना भी चाहे दबाव हो। आपकी बेटी है, तो आपको किसी ने रोका नहीं था ना, कोई आपको किडनैप करके तो नहीं लेके गया था। कौन सा दबाव होता है देश में? देखो ना, ऐसे कितने प्रकरण हम देखते हैं, लोग आते हैं न्याय के लिए सामने, अचानक 5 साल के बाद कोई एक पिटीशन बनाकर उसके पिताजी का सिग्नेचर लेता है। अब तक वो पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल नहीं हुई है, मालूम है आपको? जी। अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ओके। पिटीशन हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की, ये मेरी जानकारी आज सुबह मैं ले रहा था, तो ये है। लेकिन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू हो गया, उसका मतलब आप समझ जाते हो। तो आपको लगता है कि तब उनके पिता पे दबाव था या अब दबाव है? क्योंकि तब आपकी सरकार थी, अब वहाँ बीजेपी और अभी दबाव लगता है जी। मुझे, अब दबाव है। और ये दबाव जो है कि औरंगजेब की राजनीति विफल होने के बाद 4-5 दिन से ये चल रहा है, पिटीशन बनाना, पिटीशन दाखिल करना, उसके पिताजी को हाईजैक करना। ये अगर राजनीति चलती है हमारे देश में, और कोई ऐसे राजनीति को समर्थन करता है, तो ये देश का नुकसान तो करते हैं। कौन दबाव बना रहा है? दूसरा कौन दबाव बनाएगा? किसको इंटरेस्ट है? पब्लिक को इंटरेस्ट है ऐसे केसेस में? नहीं है, कुछ नहीं है। यही लोग महाराष्ट्र में जो बैठे हैं अब सरकार में, यानी बीजेपी। बीजेपी का, मैं किसी का, जिसकी सरकार है अब, एकनाथ शिंदे के लोग जोर जोर से सुबह नाच रहे थे यानी विधानसभा में। आप ही के परिवार के लोग जब जो अब दूसरे पार्टी में, दूसरे गठबंधन। जो कभी हमारे साथ थे,
आदित्य के साथ थे। आदित्य ने जिसको यानी आपको लगता है, संजय जी आपसे पूछ लेता हूं क्लैरिटी के लिए, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में एकनाथ शिंदे और शिवसेना का हाथ है पिता पे दबाव बनाने वालों में, या बीजेपी शिवसेना दोनों शामिल है? उसके पिताजी जल्दी बात करेंगे, मुझे लगता है उसके पिताजी को सच बताना पड़ेगा क्या है वो। जी जी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अभी, जब तक मेरे पास पूरी जानकारी नहीं आती। लेकिन उसके पिताजी की जो पिटिशन है वो लड़की के, उसके पीछे कोई साधारण ये नहीं है, कोई एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा। अंतिम सवाल करूंगा, संक्षेप में जवाब भी चाहूंगा। दिशा सालियान हो या उसके बाद सुशांत राजपूत की मौत हो, क्योंकि आगे पीछे की घटनाएं थी, इसलिए सवाल उठता है। कोई भी एक सामान्य आदमी भी सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, दोनों जुड़े हुए थे, एक के बाद एक दोनों की मौत हुई थी। तो आपको लगता है कि इस पूरे मामले में ये दोनों समान घटनाएं थी, सुसाइड की घटनाएं थी, या कोई षड्यंत्र था तब भी? सुशांत राजपूत की तो सुसाइड की घटना थी जी। और दिशा सालियान का एक्सीडेंट है, ये पुलिस कहते हैं। जी। ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कहता है, जांच कहती है। सुशांत वाली आत्महत्या सुसाइड है और ये एक्सीडेंट है, क्लियर एक्सीडेंट है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय राउत, साफ कह रहे हैं कि दिशा सालियान के पिता ने जो अपनी पिटीशन की बात उनकी हो रही है, उसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, और राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे मौजूदा सत्ताधारी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और खासकर शिवसेना की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। लेकिन खुद कह रहे हैं कि पूरी जानकारी जो है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।